श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 4 से आज शुरुआत कर रहे हैं। श्री ऋषभ देव का जन्म महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के माध्यम से हुआ, और किस प्रकार उनका चरित्र हुआ, किस तरह ऋषभ देव राजा बने, कैसे उनके पुत्र हुए, ये इस अध्याय में बताया गया है। और अगले अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें ऋषभ देव की शिक्षाएं हैं। तो अध्याय 4 से आज शुरुआत करेंगे। अनिकेत प्रभु पढ़िए। इस अध्याय में महाराज नाभि के पुत्र ऋषभ देव के 100 पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन है, जिनके शासन काल में संसार सभी प्रकार से सुखी रहा। जब ऋषभ देव महाराज नाभि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो लोगों ने उन्हें अपने काल का महानतम एवं सुंदरतम पुरुष माना। उसमें अंग सौष्ठव, प्रभाव, बल, उत्साह, कांति तथा अन्य दिव्य गुण अद्वितीय थे। ऋषभ शब्द श्रेष्ठ या परम का सूचक है। महाराज नाभि ने अपने पुत्र के अद्वितीय गुणों के कारण ही उनका नाम ऋषभ अथवा सर्वश्रेष्ठ रखा। उनका प्रभाव अनुपम था। यद्यपि तब वर्षा का अभाव हो गया था, किंतु ऋषभ देव ने वर्षा के स्वामी स्वर्ग के राजा इंद्र की परवाह नहीं की। अपने ही सामर्थ्य से उन्होंने प्रचुर वर्षा से अजनाभ को ढक दिया। ऋषभ देव को पुत्र रूप में पाकर राजा नाभि बड़ी ही सावधानी से उसका पालन करने लगे। तत्पश्चात उन्हें राज्यभार सौंप कर वे गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गए और बद्रिकाश्रम में रहकर पूरी तरह से भगवान वासुदेव की उपासना में लग गए। सामाजिक परिपाटी का पालन करने के लिए भगवान ऋषभ देव कुछ काल तक गुरुकुल में विद्यार्थी के रूप में रहे, और वहां से लौटने पर अपने गुरु की आज्ञा से जयंती को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया, जो स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई थी। जयंती से उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था। महाराज भरत के शासनकाल से यह लोक भारतवर्ष कहलाया। ऋषभ देव के शेष पुत्रों में कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ तथा कीकट प्रमुख थे। अन्य पुत्रों के नाम कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन थे। ये 9 पुत्र राजकाज न करके भागवत के धार्मिक आदेशों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत के साधु प्रचारक बन गए। इनके इन सब के लक्षणों, रोजी प्लीज स्क्रॉल डाउन। इन सब के लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कुरुक्षेत्र में वसुदेव और नारद के वार्तालाप के समय हुआ है। जनता को शिक्षा देने के लिए राजा ऋषभ देव ने अनेक यज्ञ किए और अपने पुत्रों को जनता पर शासन करना सिखाया। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान ऋषभ देव का यहाँ पर चरित्र वर्णन है। कैसे उनके पिता ने उनको राज्यभार दे करके वन को गमन किया, कैसे उनके पुत्र हुए, कैसे उनका शासन काल हुआ, इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मालती माता जी पढ़िए पहला अनुवाद। जी प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जन्म से ही महाराज नाभि के पुत्र में भगवान के लक्षण प्रकट थे। यथा तरण ताल की चिन्ह, ध्वज, वज्र इत्यादि। ये सब ये पुत्र सबों के साथ समभाव रखने वाला और अत्यंत शांत स्वभाव का था। ये अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकता था, और परम ऐश्वर्यवान होने के कारण इसे भौतिक सुख की लिप्सा नहीं थी। इन समस्त गुणों से संपन्न होने के कारण महाराज नाभि का पुत्र दिनों दिन शक्तिशाली बनता गया। फलतः समस्त नागरिकों, विद्वान ब्राह्मणों, देवताओं तथा मंत्रियों ने चाहा कि ऋषभ देव पृथ्वी के शासक बने। हरे कृष्ण। तो भगवान के जो अवतार होते हैं केवल किसी के मत से नहीं, एक तो उनके शरीर में विलक्षण चिन्ह होते हैं। जैसे यहाँ पर उनके चरण तल में ध्वज, व्रज इत्यादि चिन्ह हैं, जो भगवान कृष्ण के, भगवान राम के सभी अवतारों के होते हैं। और दूसरा, उनके बारे में शास्त्रों में पहले से उल्लेख होता है। तो क्योंकि भगवान से प्रार्थना किए थे, भगवान ने आश्वासन दिया था कि मैं ही पुत्र रूप में आऊंगा, तो वो भी उनको सुनिश्चितता थी। तो सभी लोग जानते थे भगवान ऋषभ देव, भगवान स्वयं राज बन के आए हैं। तो सभी की इच्छा थी कि वो ही पृथ्वी के शासक बने। तात्पर्य रेखा माता जी। आजकल सस्ते अवतार होने लगे हैं, अतः अवतार में प्राप्त शारीरिक लक्षण ध्यान से देखना रोचक होगा। यह देखा गया था कि ऋषभ देव के पैरों में जन्म से ही दिव्य चिन्ह, ध्वजा, वज्र, कमल इत्यादि अंकित थे।
इसके अतिरिक्त ज्यों ज्यों वह बढ़ने लगा उसकी ख्याति फैलने लगी। वह समभाव रखने वाला था, उसने ना तो किसी एक का पक्ष लिया और ना दूसरे की उपेक्षा ही की। ईश्वर के अवतार को 6 ऐश्वर्यों से युक्त होना चाहिए। ये हैं धन, बल, ज्ञान, सौंदर्य, यश तथा त्याग। कहा जाता है कि ऋषभदेव सभी ऐश्वर्य से युक्त होकर भी भौतिक सुख से परम विरक्त थे। वह आत्म संयमी था, इसलिए सभी उन्हें चाहते थे। उनके अपूर्व गुणों के कारण सभी चाहते थे कि पृथ्वी पर वही राज्य करे। ईश्वर के अवतार को अनुभवी लोग शास्त्रों में वर्णित लक्षणों द्वारा स्वीकार करते हैं। कभी भी मूर्ख लोगों की चाटुकारी से अवतार स्वीकार नहीं हो पाता। हरे कृष्ण। इस प्रकार अवतारों का वर्णन है जिधर भगवान के षडैश्वर्य जिनमें पूर्ण रूप से दिखे। और महाराज ऋषभदेव यद्यपि सारे गुणों से युक्त थे फिर भी विरक्त थे। ये विरक्ति या वैराग्य भी भगवान का एक बड़ा ऐश्वर्य है। गायत्री माता जी, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। जब महाराज नाभि के पुत्र प्रकट हुए तो उसमें महाकवियों द्वारा वर्णित समस्त उत्तम गुण दिखाई पड़े तथा ईश्वर के लक्षणों से युक्त सुगठित शरीर, शौर्य, बल, सुंदरता, नाम, यश, प्रभाव तथा उत्साह जब उनके पिता महाराज नाभि ने इन समस्त गुणों को देखा तो उन्होंने उन्हें मनुष्य तथा मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ अथवा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानकर उनका नाम ऋषभ रख दिया। तो ऋषभ मतलब ही होता है जो श्रेष्ठ हो। ऋषभ मतलब उत्तम। तो सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं, शारीरिक रूप से, अपने बल के माध्यम से, अपनी सुंदरता के माध्यम से, अपने गुणों के माध्यम से। तो महाराज नाभि ने उनके गुणों को देखते हुए नाम दिया ऋषभ। तो पहले इसी तरह नाम होते थे, जो गुणों के अनुसार नाम रखे जाते थे। तात्पर्य अनीता माता जी। किसी को ईश्वर या उसका अवतार मानने के पूर्व उसके शरीर में ईश्वर के लक्षण देखने चाहिए। महाराज नाभि के असाधारण रूप से शक्तिशाली पुत्र में समस्त लक्षण पाए गए थे। उसका शरीर सुगठित था और वह समस्त दिव्य गुणों से संपन्न था। वह प्रभावशाली था और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला था। फलस्वरूप उसका नाम ऋषभ रख दिया गया, जिससे सूचित होता है कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य था। हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु, नेक्स्ट। अनुवाद। भौतिक रूप से महान ऐश्वर्य वाली स्वर्ग का राजा इंद्र राजा ऋषभदेव से ईर्ष्या करने लगा। अतः उसने भारतवर्ष नामक लोक पर जल बरसाना बंद कर दिया। उस समय समस्त योग शक्तियों के स्वामी भगवान ऋषभदेव इंद्र का उद्देश्य समझ गए तो थोड़ा मुस्कुराया। तब उन्होंने अपने शौर्य तथा अंतरंगी शक्ति योग माया से अजनाभ नाम से विख्यात अपने देश में प्रचुर वर्षा की। तो भगवान किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते, इस श्लोक से पता पड़ता है। महाराज ऋषभ देव के ऐश्वर्य को देख करके राजा इंद्र ईर्ष्यालु हो गए। और राजा इंद्र ने सोचा कि मैं वर्षा ही नहीं करूंगा तो इनका राज्य ठीक से चलेगा नहीं, तो इनको मेरे पास ही आना पड़ेगा, मेरे सामने झुकना पड़ेगा। भगवान ऋषभ ने बिना इंद्र की मदद लिए स्वयं अपने आध्यात्मिक बल से वर्षा कर ली। तो भगवान इनके ऊपर निर्भर नहीं है, सारे देवी देवता भगवान के ऊपर निर्भर है। इससे ये पता पड़ता है। अमित प्रभु। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। इंद्र तथा श्री भगवान के अवतार ऋषभ देव, इन दोनों को भगवान कहा गया है। कभी कभी श्री नारद मुनि तथा ब्रह्मा भी भगवान कहकर संबोधित किए जाते हैं। श्री भगवान शब्द का अर्थ है ब्रह्मा, शिव, नारद मुनि अथवा इंद्र के समान अत्यंत ऐश्वर्यवान एवं शक्तिशाली व्यक्ति। अपने अद्वितीय वैभव के कारण ये सभी भगवान कहे जाते हैं। राजा ऋषभदेव श्री भगवान के अवतार थे, अतः वे आदि भगवान थे। फलस्वरूप यहाँ उन्हें योगेश्वर कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि उनमें अत्यंत प्रबल दिव्य शक्ति है। वे वर्षा के लिए इंद्र पर आश्रित नहीं थे, वे स्वयं जल की पूर्ति कर सकते थे और उन्होंने ऐसा किया। श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख हुआ है, यज्ञादि भवति पर्जन्य। यज्ञ करने के से आकाश में वर्षा के मेघ दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि मेघ तथा वर्ष स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन है, किंतु यदि यह वर्षा नहीं करता तो यज्ञ अथवा यज्ञपति कहलाने वाले श्री भगवान यह कार्य स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। इसीलिए अजनाब देश में प्रचुर वर्षा हुई। यदि यज्ञपति चाहे तो अपने किसी अधीनस्थ की सहायता के बिना भी वे वहां कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसीलिए श्री भगवान सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। इस कलयुग में अंततः अनावृष्टि, वर्षा का अभाव होगी, क्योंकि
सामान्य जनता अपनी अविद्या तथा याज्ञिक सामग्री के अभाव के कारण यज्ञ की उपेक्षा करेगी। अतः श्रीमद् भागवत का उपदेश है, यज्ञ संकीर्तन प्राय अजंतीय ही सुमेधस। वास्तव में यज्ञ का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना है। यद्यपि इस कलयुग के अभाव तथा अज्ञानता का बोलबाला है, किंतु तो भी मनुष्य संकीर्तन यज्ञ तो कर ही सकता है। प्रत्येक समाज के प्रत्येक परिवार को चाहिए कि प्रतिदिन संध्या समय संकीर्तन यज्ञ करे। इस प्रकार से वर्षा का अभाव नहीं रहेगा। भौतिक रूप से सुखी होने तथा मानसिक रूप से उन्नत होने के लिए यह अनिवार्य है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ किए जाए। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान की शक्ति से सब कुछ संभव है और भगवान कलयुग में नाम के रूप में आए हैं। तो वास्तव में अगर सारी प्रकृति की वस्तुएं हमको प्रचुर मात्रा में चाहिए तो हम भगवान का आश्रय ले सकते हैं। उनके आश्रय मात्र से सारी व्यवस्था अपने आप होगी। बसंत प्रभु। अनुवाद। अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर राजा नाभि दिव्य आनंद के कारण विह्वल और पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल हो उठे। उन्होंने गदगद वाणी से उसे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्यारे शब्दों से संबोधित किया। ऐसी बुद्धि योग माया से उत्पन्न हुई जिसके कारण उन्होंने परमपिता भगवान को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। ईश्वर भी अपनी परम इच्छा के कारण उनके पुत्र बने और सबों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कोई सामान्य मनुष्य हो। इस प्रकार वे अपने दिव्य पुत्र का बड़े ही लाड़ प्यार से लालन पालन करने लगे और वे दिव्य आनंद, हर्ष तथा भक्ति से भाव विभोर हो गए। हरे कृष्ण। तो हर व्यक्ति को अपना पुत्र पुत्रियां बच्चे सब प्यारे होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषता है। यहाँ पर भगवान उनके पुत्र रूप में आए हैं तो ये आसक्ति तो बड़ी अच्छी आसक्ति है। जैसे माता यशोदा की आसक्ति भगवान से है या दशरथ महाराज की भगवान राम से है, उसी प्रकार यहाँ पर महाराज नाभि मेरा पुत्र कह करके ऋषभदेव महाराज से आसक्ति रखते हैं। ये आसक्ति आध्यात्मिक आसक्ति है। अर्चना माता जी। तात्पर्य। यहाँ माया शब्द का प्रयोग मोह के अर्थ में हुआ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पुत्र रूप में पाकर महाराज नाभि सचमुच मोहग्रस्त थे, किंतु यह दिव्य मोह था। ऐसा मोह आवश्यक है क्योंकि बिना इसके कोई परम पिता को अपने पुत्र के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। श्री भगवान अपने एक भक्त के पुत्र के रूप में वैसे ही प्रकट होते हैं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज और यशोदा माता के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। ये भक्त अपने पुत्र को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में कभी भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनके मातृ पितृ प्रेम में बाधा उत्पन्न होती। तो इस तरह से भगवान अपने कुछ शुद्ध भक्तों को ये मौका देते हैं कि वो उनसे बड़े बन जाएं। सामान्यतः भक्त भगवान से छोटा होता है, भगवान के अधीनस्थ होता है, उनको समर्पित रहता है। लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं जिनके अधीनस्थ भगवान स्वयं हो जाते हैं, उसको वात्सल्य प्रेम बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपने माता पिता को भगवान उस तरह सम्मान देते हैं। महाराज नाभि उसी आसक्ति को ऋषभ देव के साथ महसूस कर रहे हैं, दिव्य आसक्ति। किरण माता जी पढ़िए। किरण जायसवाल। राजा नाभि ने समझ लिया था कि उनका पुत्र ऋषभदेव नागरिकों, प्रशासकों तथा मंत्रियों में अत्यंत लोकप्रिय है। अतः उन्होंने वैदिक धर्म पद्धति अनुसार जनता की रक्षा के उद्देश्य से अपने पुत्र को संसार के सम्राट के रूप में अभिषिक्त कर दिया और उसे विद्वान ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिया जो शासक चलाने में उसका मार्गदर्शन कर सके। फिर महाराज नाभि अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ हिमालय पर्वत स्थित बदरिकाश्रम में गए और वहां पर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक एक निपुणता के साथ तपस्या में लग गए। पूर्ण समाधि में उन्होंने कृष्ण के ही अंश रूप भगवान नर नारायण की उपासना की। अतः कालक्रम में महाराज नाभि को वैकुंठ प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। इस तरह पूर्व काल में राजा लोग जैसे ही देखते थे उनका पुत्र सामर्थ्य है राज्य संभालने के लिए, वो उसको राज्य दे करके वन में चले जाते थे, वानप्रस्थ ग्रहण करते थे। उसी प्रकार हमें भी देखना चाहिए, हमारी सेवाओं में जब नए भक्त आते हैं और वो निपुण रहते हैं, हमको उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि अब आप सेवा करो,
और जो पुराने भक्त हैं उनको फिर दूसरे और उच्चतर कार्य करना चाहिए, प्रचार में लगना चाहिए, चीजें पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। ये विरक्ति का ये अभ्यास हम सबको होना चाहिए। तो ये नाभि महाराज अपने राजपाट से विरक्ति लेकर के बद्रिका आश्रम गए, वहां भगवान की आराधना करके वैकुंठ प्राप्त हुए। हिमांशी माता जी। जब महाराज नाभि ने देखा कि जनता तथा राज्य अधिकारियों के बीच उनका पुत्र ऋषभदेव अत्यंत लोकप्रिय हो गया है, तो उन्होंने उसे राज्य सिंहासन पर आसीन करने का निश्चय किया। साथ ही वह अपने पुत्र को बुद्धिमान ब्राह्मणों के हाथों में सौंपना चाहते थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राजा को बुद्धिमान ब्राह्मणों की देखरेख में वैदिक नियमों के अनुसार राज्य करना होता था, जिससे वे मनुस्मृति तथा इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों के अनुसार सलाह दे सके। राजा का यह कर्तव्य है कि वह वैदिक नियमों के अनुसार शासन चलाए। वैदिक नियमों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। चातुर्वर्ण्यम माया दृष्टम गुण कर्म विभागशः। समाज को इस प्रकार विभाजित करने के बाद वह राजा का कर्तव्य है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण जाति के अनुसार वैदिक नियमों का पालन करे। ब्राह्मण ब्राह्मण को चाहिए कि वह जनता को ठगे बिना ब्राह्मण का कर्तव्य निभाए। बिना योग्यता के किसी को ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है। यह राजा का कर्तव्य है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति वैदिक नियमानुसार व्यवसायिक कर्तव्य निभाए। साथ ही जीवन के अंत समय में वैराग्य अनिवार्य है। महाराज नाभि राजा रहते हुए भी गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गए और अपनी पत्नी के साथ हिमालय बद्रिका आश्रम चले गए, जहाँ नर नारायण विग्रह की उपासना की जाती है। प्रसन्न निपुण तपसा शब्दों में सूचित होता है कि राजा ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक तथा पटुता के साथ सभी प्रकार की तपस्याएं की। सम्राट होते हुए भी अपने सुविधामय जीवन का परित्याग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। बद्रिका आश्रम में कठिन तपस्या करते हुए भी वे परम प्रसन्न थे और सारा कार्य दक्षता पूर्वक करते रहे। इस प्रकार कृष्ण भावनाविद समाधि योग में पूर्ण निमग्न रहकर और सतत वासुदेव कृष्ण का ध्यान करते हुए महाराज नाभि ने जीवन के अंतिम काल में सफलता प्राप्त की और वैकुंठ लोक को भेज दिए गए। तो ये जो वर्णाश्रम की स्थिति है, ये विकल्प नहीं है। ये विकल्प नहीं है कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, नहीं, ये वास्तव में सभी के लिए अनिवार्य है। पहले ब्रह्मचारी अभ्यास हो, फिर गृहस्थ आश्रम हो, और फिर विरक्ति का अभ्यास वानप्रस्थ और संन्यास में हो। क्योंकि ये भौतिक जीवन से बाहर निकलना मनुष्य जीवन के लिए बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद अगले पैराग्राफ में बड़े विस्तार से बता रहे हैं। अंकित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रणाम। यही वैदिक जीवन पद्धति है। मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर घर वापस लौट जाना चाहिए। इस प्रसंग में तन्नी मानम अवाप शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि महिमा का अर्थ इसी जीवन में मुक्ति है। हमें इस जीवन में इस प्रकार से कर्म करने चाहिए कि इस शरीर को त्यागने के उपरांत हम बारंबार होने वाले जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। यही जीवन मुक्ति कहलाती है। श्री वीर राघव आचार्य कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में जीवन मुक्त अर्थात इस शरीर में ही जो मुक्त हो चुका है उसे उसके 8 लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है अपहत्पा, अर्थात वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त रहता है। जब तक मनुष्य भौतिक शक्ति के अंतर्गत माया के चंगुल में रहता है, तब तक वह पाप कर्म में लगा रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे मनुष्यों को दुष्कृतिनः कहा गया है, जिससे यह सूचित होता है कि वे सदैव पाप कर्म में संलग्न रहते हैं। जो जीवन मुक्त है वह कभी पाप नहीं करता। व्यभिचार, नशा, मांसाहार तथा भ्रूण कीड़ा के ही पाप कर्म है। जीवन मुक्त मनुष्य का दूसरा लक्षण है विजर, अर्थात उसे वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। तृतीय लक्षण है विमृत्यु, अर्थात वह मनुष्य जो अपने आप को इस प्रकार तैयार करता है कि वह आगे और कोई शरीर धारण नहीं करता, क्योंकि इसकी मृत्यु होती है। दूसरे शब्दों में वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। चतुर्थ लक्षण है विशोक, अर्थात वह भौतिक शोक तथा हर्ष के प्रति उदासीन रहता है। पंचम लक्षण विजिघ्न विजिखत्स है, जिसका अर्थ यह है कि उसे भौतिक सुख की इच्छा नहीं होती। षष्ठम लक्षण है अपिपात, अर्थात वह अपने परम प्रिय ईश्वर श्री कृष्ण की भक्ति के
अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहता। सप्तम लक्षण है सत्य काम, जिसका अर्थ यह है कि उसकी समस्त आकांक्षाएं परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण की ओर उन्मुख होती है। उसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। वह सत्य संकल्प होता है। वह जो भी कामना करता है वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूरी होती है। सर्वप्रथम तो वह अपने भौतिक लाभ के लिए कोई इच्छा ही नहीं करता, और यदि करता भी है तो वह ईश्वर की सेवा मात्र करना चाहता है। यह इच्छा श्री भगवान की कृपा से पूरी की जाती है, इसीलिए उसे सत्य संकल्प कहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि महिमा शब्द का अर्थ वैकुंठ लोक को, भगवत धाम को प्राप्त होना है। श्री सुखदेव गोस्वामी का कथन है कि महिमा शब्द का अर्थ यह है कि भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसे सधर्म अर्थात समगुण कहते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने तो जन्मते हैं और न मरते हैं, उसी प्रकार उनके जो भक्त श्री भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, वे फिर कभी भौतिक संसार के जन्म मरण चक्र में कभी भी नहीं पड़ते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है। इसमें प्रभुपाद जो 8 लक्षण बता रहे हैं, जीवन मुक्त मतलब जीते जी जो व्यक्ति शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है, मुक्त हो गया है, उसके क्या लक्षण होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। और ये लक्षण स्थूल से सूक्ष्म होते जा रहे हैं। जैसे पहला है, पाप से वो रहित हो जाएगा, मतलब वो सारे जो पाप कर्म है उनको छोड़ देगा। जैसे हम लोग 4 नियम लेने का पालन करते हैं, तो ये पहला लक्षण। दूसरा और तीसरा, बुढ़ापा और मृत्यु से उसको कोई भय नहीं रहेगा, उससे वो प्रभावित नहीं होगा। मतलब उम्र बढ़ती जाएगी लेकिन उसका उत्साह भक्ति में कभी कम नहीं होगा। वो हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करेगा, चाहे बीमारी हो, बुढ़ापा हो, कुछ भी हो, और मृत्यु का भय उसके अंदर नहीं होगा। चौथा लक्षण है, शोक उसके अंदर नहीं होगा। शोक के दोनों अर्थ हैं। एक तो जागतिक वस्तु मिलने पर बहुत खुश भी नहीं होगा, और चले जाने पर दुख भी नहीं होगा। दोनों प्रकार से मोह से मुक्त होगा। और उसके बाद और ज्यादा भौतिक इच्छाएं पालेगा भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा भौतिक इच्छाओं से दूर रहने का प्रयास करेगा। अब ये हुए 5 लक्षण, जिसमें नेति नेति जो नहीं करेगा वो बताया है। लास्ट के 3 लक्षण है, क्या करेगा, पॉजिटिव क्या है। 3 काम करेगा। अपी पाता मतलब केवल और केवल कृष्ण के अलावा और कोई इच्छा नहीं करेगा, कृष्ण के से ही प्रेम करेगा। सत्य काम, उसका अंतिम लक्ष्य, अंतिम गंतव्य कृष्ण की सेवा होगा। और सत्य संकल्प, क्योंकि भगवान के प्रति इतना समर्पित होगा, जो कोई इच्छा वो करेगा भगवान उसकी इच्छाओं को पूरे करते जाएंगे। और उसकी इच्छा क्या होगी, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की। तो देखिए शुरुआत कैसे हो रही है, अपनी गलत आचरण छोड़ने से शुरुआत हो रही है। फिर सिद्धांत में ऊपर बढ़ते बढ़ते शोक मोह भय से मुक्ति, और उसके बाद सकारात्मक रूप से भगवान की सेवा में संलग्न होना, और फिर भगवत प्राप्ति करना। ये जीवन मुक्त व्यक्ति के लक्षण है, ये जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार महाराज नाभि अपने जीवन के लक्ष्य में परिपूर्ण हुए, भगवत धाम को प्राप्त हुए। नेक्स्ट परमेश्वरी माता जी। हे महाराज परीक्षित, महाराज नाभि के योगदान में प्राचीन मुनियों ने 2 श्लोक रचे। उनमें से एक यह है, महाराज नाभि जैसी सिद्धि अन्य कौन प्राप्त कर सकता है, उनके कर्मों को कौन प्राप्त कर सकता है। उनकी भक्ति के कारण श्री भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। तो कितनी बड़ी बात है। अगर हमको सूक्ष्म रूप से समझना हो कि महाराज नाभि कितने उत्तम कोटि के भक्त थे, तो जिसके घर में साक्षात भगवान पुत्र बन के आए हों, उनके चरित्र के बारे में और क्या कहा जाए। इस प्रकार महाराज नाभि भगवान भगवत परायण भक्त भगवान को प्राप्त किए। आयुष प्रभु पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, इस श्लोक में शुद्धेन कर्मणा शब्द महत्वपूर्ण है। यदि कोई कार्य भक्ति से नहीं किया जाता तो वह भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी व्याख्या यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन के रूप में की गई है। जो कर्म केवल श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं वे ही शुद्ध होते हैं, और वे ही भौतिक प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं होते।
अन्य सभी कर्म सतो रजो तथा तमो गुणों के द्वारा दूषित हो जाते हैं। इंद्रियों की तुष्टि के लिए किए जाने वाले समस्त भौतिक कर्म संदूषित होते हैं और महाराज नाभि ने ऐसा कोई दूषित कर्म नहीं किया। यहाँ तक कि यज्ञ संपन्न करते समय भी उन्होंने दिव्य कर्म ही किए थे, इसलिए उन्हें पुत्र रूप में श्री भगवान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट, ब्रह्मण्योन्य कुतो नाभिर्विप्रमंगल पूजितः यस्य बाहिर्षि यज्ञेषां दर्शयाम आसुरोजसा। ब्रजेश प्रभु। दूसरी स्तुति इस प्रकार है, महाराज नाभि से बढ़कर ब्राह्मणों का उपासक भक्त कौन हो सकता है। चूंकि राजा ने योग्य ब्राह्मणों की पूजा से पूर्णतया संतुष्ट कर दिया था, इसलिए अपने ब्रह्मा तेज से उन्होंने महाराज नाभि के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण का साक्षात दर्शन करा दिया। हरे कृष्ण प्रभु। तो केवल और केवल भगवान की अर्चना आराधना नहीं, ब्राह्मणों की भक्तों की भी सेवा की। तो इस प्रकार से उनकी भक्ति पूर्ण हुई, शुद्ध हुई। स्वयं के भाव के लिए नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए उन्होंने कार्य किया। जय माता जी। तात्पर्य, यज्ञोत्सव के कार्य में लगे हुए पुरोहित सामान्य ब्राह्मण नहीं थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे अपनी स्तुति से श्री भगवान का प्राकट्य करा सके। इस प्रकार से महाराज नाभि को ईश्वर के साक्षात दर्शन हो सके। जब तक कोई वैष्णव न हो तब तक वह श्री भगवान को बुला नहीं सकता। जब तक कोई वैष्णव नहीं होता, श्री भगवान किसी प्रकार का आमंत्रण स्वीकार नहीं करते। इसीलिए पद्म पुराण में कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरुन स्याद वैष्णव श्रपचो गुरु। भले ही कोई ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के समस्त विषयों में कितना ही निपुण क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो वह गुरु नहीं हो सकता। किंतु यदि श्रपच चांडाल भी वैष्णव है तो वह गुरु बन सकता है। ये ब्राह्मण निश्चय ही वैदिक मंत्रों के उच्चारण में अत्यंत दक्ष थे। वे वैदिक अनुष्ठान कराने में भी दक्ष थे और सबसे बड़ी विशेषता तो यह थी कि वे सभी वैष्णव थे। अतः अपने आध्यात्मिक बल से वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आवाहन कर सके और अपने शिष्य महाराज नाभि को श्री भगवान का साक्षात दर्शन दिला सके। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ओजसा शब्द की टीका भक्ति के बल से की है। सामान्य व्यवहार में भी होता है, व्यक्ति जहाँ प्रेम होता है वहीं जाता है। उसी प्रकार भगवान केवल भक्ति के माध्यम से आते हैं। हमने पिछले अध्याय में भी देखा बार बार, जहाँ ब्राह्मण लोग भगवान की स्तुति कर रहे थे, केवल और केवल भक्ति को स्वीकार करने भगवान आते हैं, नहीं तो उनके आने का और क्या प्रयोजन है। यामिनी माता जी। महाराज नाभि के बद्रिका आश्रम प्रस्थान के पश्चात परम ईश ऋषभ देव ने अपने राज्य को ही अपना कार्य क्षेत्र समझा। अतः उन्होंने सर्वप्रथम गुरुओं के निर्देश में ब्रह्मचर्य स्वीकार करके अपना दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए गृहस्थ के कर्तव्यों की शिक्षा दी। वे गुरुकुल में वास करने भी गए। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा दी और तब गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्होंने जयती नामक पत्नी ग्रहण की और उससे 100 पुत्र उत्पन्न किए जो उनके ही समान बलवान तथा योग्य थे। उनकी पत्नी जयती स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें भेंट में दी गई थी। ऋषभदेव तथा जयंती ने श्रुति तथा स्मृति शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। तो महाराज ऋषभ देव राजा बने, उनका विवाह जयती से हुआ, 100 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया और गृहस्थ जीवन, आदर्श गृहस्थ जीवन शास्त्र अनुसार उन्होंने पालन करके हमें शिक्षा दी कि कैसे वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए। आरती माता जी। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने के कारण भगवान ऋषभ देव को सांसारिक कार्यों से कोई सरोकार लेना देना नहीं था। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अवतार का उद्देश्य भक्तों की रक्षा तथा अभक्तों की आसुरी कार्यों को रोकना है। ईश्वर के अवतार लेने के यही 2 कारण होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि उपदेश देने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह व्यवहारिक जीवन बिताकर लोगों को सिखाए कि कार्य किस प्रकार करना चाहिए। आपनी आचरी भक्ति सिखाईमु बारे। जब तक कोई उसी रूप से स्वयं आचरण नहीं करता, तब तक वह अन्य व्यक्तियों को शिक्षा नहीं दे सकता। भगवान ऋषभ देव एक आदर्श राजा थे और उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि वे पूर्व से ही शिक्षित थे, क्योंकि श्री भगवान सर्वज्ञ होते हैं। यद्यपि गुरुकुल में उनके सीखने के योग्य कुछ भी नहीं था, किंतु वो लोगों को यह शिक्षा देने के लिए वहां गए कि वैदिक गुरुओं से किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की जाती है। इसके पश्चात वे गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए
और श्रुति स्मृति सम्मत वैदिक विधि से जीवन बिताने लगे। श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामी सिंधु में स्कंद पुराण का निम्नलिखित धरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम विना एकांतिकी हरेर भक्ति रुत्पात एव कल्पते। मानव समाज को वैदिक साहित्य जैसे श्रुति तथा स्मृति से प्राप्त उपदेशों का पालन करना चाहिए। ऐसा पालन करने का व्यवहारिक रूप है पांच रात्रिक विधि के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की उपासना करना। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करे और अंत में भगवत धाम जाए। महाराज ऋषभ देव ने इन समस्त नियमों का कठोरता से पालन किया। वे आदर्श गृहस्थ बने और उन्होंने अपने पुत्रों को आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की शिक्षा दी। उन्होंने जिस प्रकार पृथ्वी पर शासन किया और अवतार के रूप में अपना उद्देश्य पूरा किया, उसके ये कुछ उदाहरण हैं। तो आचार्य शब्द का मतलब ही होता है जो अपने आचरण से सिखाए। और श्री चैतन्य महाप्रभु की अपेक्षा थी कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले भक्त अपना आचरण से सिखाएं, केवल बोलने से नहीं, आचरण से शिक्षा होती है। तो उसी प्रकार से महाराज ऋषभदेव अपने आचरण से सिखाए और सभी लोगों ने उनके उदाहरण को पालन किया। शास्त्र में जो बताया है उसका पालन करना दोनों के लिए आवश्यक है। जो सिद्ध नहीं है वो शास्त्र पालन करके पवित्र होते हैं, और जो सिद्ध हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो शास्त्र पालन करके दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो दोनों के लिए शास्त्र युक्त जो कार्यक्रम है, जो रीति रिवाज हैं, जो नियम हैं वर्णाश्रम के, उनका पालन करना बड़ा अनिवार्य होता है। आगे हम देखेंगे कैसे ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, कैसे उनकी अलग अलग प्रवृत्ति अनुसार उन्होंने वर्णाश्रम में स्थिति ली, और अगले अध्याय में उनकी शिक्षाएं। हरे कृष्ण। यस, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे अजनाब देश आया, तो अजनाब देश कौन सा है? ये है भारतवर्षी, उसके अलग अलग नाम हुए अलग अलग कालक्रम में। भारतवर्षी है, लेकिन ऋषभदेव के समय पे उसका नाम अजनाब देश हुआ जी। क्योंकि इनके थैंक यू। पुत्र होंगे भरत, जिनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ेगा, तो उसके पहले उसका नाम अजनाब। तो पहले इलाव्रत भी था, इलाव्रत भी हाँ, भारतवर्ष को ही कहा जाता था। इलाव्रत पहले था। उसके बाद जब अग्निद्र महाराज ने डिवाइड किया तो फिर इलाव्रत अलग हो गया और ये खंड को अलग नाम हो गया। उसके बाद फिर अभी अजनाब, और फिर भरत महाराज के बाद भारतवर्ष। जी जी जी, ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। रेखा माता जी। प्रभु जी, इनका नाम जैसे ऋषभ रखा, तो बचपन से तो कुछ और ही बुलाएंगे, तो बाद में पता चलता है ना कि कौन नया इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है कैसे। तो कई कई गुण जो होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। बच्चों के लक्षण बचपन से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर पहले की ज्योतिष गणना भी बड़ी सटीक थी, तो जो ज्योतिष को बुलाया जाता था जन्म के बाद वो गुणों को बताता था, और उसके आधार पर फिर नाम रखा जाता था। जैसे हमने प्रथम स्कंद में ही पढ़ा था, जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था, महाराज युधिष्ठिर ने ज्योतिषी को बुलाया था, और ज्योतिषी ने महाराज परीक्षित के जब गुण देखे थे, तब उसके आधार पर ये विचार हुआ था कि ये बहुत बड़े महान राजा बनेंगे, बड़े शासक बनेंगे इत्यादि। ठीक है। प्रभु जी, अगले इसमें तात्पर्य में देख रहे हैं, भगवान का शाब्दिक अर्थ ब्रह्मा शिव नारद तथा इंद्र के समान अत्यंत ऐश्वर्य, तो उनको उनके साथ कंपैरिजन कैसे करें कि भगवान का शाब्दिक कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो कई बार भगवान शब्द इस्तेमाल होता है इस धारणा में कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को ही भगवान बोला जाता है। जैसे ईश्वर, ईश्वर शब्द का अर्थ है जो नियंत्रण करना जाने। तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं पति परमेश्वर, तो पति को भी ईश्वर बोला है, क्यों? घर को कंट्रोल करता है। फिर देवताओं को भी ईश्वर बोला जाता है क्योंकि वो एक एक क्षेत्र को कंट्रोल करते हैं। फिर भगवान को भी ईश्वर बोला जाता है क्योंकि वो सबको कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर दोनों को एक साथ बोला जाए कि अच्छा देवता और भगवान, नहीं, अब ये एक एक साथ नहीं, एक ईश्वर हो सकते हैं, एक परमेश्वर, ये अंतर हो गया। उसी तरह भगवान परम भगवान, ये अंतर हो गया। लेकिन सामान्यतः अगर भगवान शब्द इस्तेमाल हुआ जा रहा है वो भगवान के लिए हो रहा है। लेकिन एकदम डिटेल में अगर बात की जाए तो हाँ, भगवान मतलब बहुत महान व्यक्ति, लेकिन परम भगवान मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इसलिए शिला प्रभुपाद हर जगह क्या लिखे हैं? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ये जो शब्द है वो केवल भगवान कृष्ण के लिए, वो किसी और के लिए नहीं लगेगा। जी।
जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इसमें जैसे शुद्ध भक्ति के कुछ लक्षण भी थे और शुद्ध भक्ति के बारे में थोड़ी चर्चा थी, लेकिन मतलब हम देखते हैं डेली बेसिस पे जब हम भक्ति करने का ही प्रयास करते हैं तो प्रभु जी हमको बहुत सारे क्रिटिसिजम्स झेलने पड़ते हैं। मतलब अलग अलग तरह के लोगों से हमको या तो निंदा का झेलना पड़ता है या किसी ना किसी तरीके से हमें क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है। तो प्रभु जी उस केस में जैसे मान लीजिए हम उन व्यक्ति से बात नहीं कर रहे या हम थोड़ा दूर रह रहे हैं या किसी भी तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपनी भक्ति को बचा सके, तो उसमें प्रभु जी कर्म का खेल तब भी लगता है कि दैट वुड बी टेकन केयर ऑफ। बल्कि जितने महान भक्त आप बनेंगे उतना ही क्रिटिसिज्म, उतनी ही उपेक्षा, उतना ही असम्मान आपको झेलना पड़ेगा। आप सोचिए पांडवों के जीवन में बचपन से जहर दिया, क्या क्या किया, फिर हिस्से में दिया खंडप्रस्थ जो बंजर जमीन थी, फिर उसको जो बनाया वो भी जुए में छीन लिया, और वनवास करके वापस आए तो भी युद्ध लड़ने के लिए बोला गया, और उसके बाद भी पहले भी हम देखते हैं लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। तो पांडवों की क्या गलती थी? भगवत भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि सब व्यक्ति अच्छी अच्छी प्रशंसा करेंगे, व्यासासन पे बिठाएंगे, आपकी पूजा करेंगे। ऐसा नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपने शुद्धिकरण से निकल के जाना होगा। अब हमारे पूर्व संचित कर्म हैं वो भी पवित्र होते हैं, और अपराध भी जो हमारे हृदय में अनर्थ हैं वो सब भी शुद्ध होते हैं। तो जब ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं, ये हमारे शुद्धिकरण के लिए आती हैं। प्रभुपाद जी एक कहावत बोलते थे, जो सहे वो रहे। जो सहना सीखेगा वो भक्ति में रहेगा, जो नहीं सहना सीखेगा वो भक्ति में कभी नहीं रहेगा। जिसको भक्ति में पूरा जीवन पर्यंत रहना है उसको सहन करना सीखना होगा। और ये मार्गदर्शन में हमको देखना चाहिए कि किससे दूर रहना है, किससे पास में रहना है, नहीं तो हमारा मन भी हमको कई बार दूषित कर देगा। मान लो कोई भक्त आपको बड़ा ट्रेनिंग दे रहे हैं, डांट रहे हैं, आपको लग रहा है अरे देखो हमको कितना परेशान करते हैं, हम इनसे दूर रहेंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ये भी मार्गदर्शन के अंदर होना चाहिए, किससे दूर रहा जाए, किसके पास रहा जाए, जो भक्ति के अनुकूल हो लंबे समय के लिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी लास्ट जो अध्याय था उसमें भगवान के दो नाम बताए गए थे, अधोक्षज एवं अप्राकृत। इससे क्या बात करें? अधोक्षज मतलब जो इंद्रियों से जाना ना जा सके। अधोक्षज मतलब इंद्रियों के परे। तो हमारी इंद्रियों से कई बार लोग बोलते हैं हमको भगवान दिखाओ, किसी ने देखा है क्या? अरे जो इंद्रियों से परे है उसको हम अपनी इच्छा से नहीं देख सकते, वो जो स्वयं अपने आप प्रकट होगा तब देख पाएंगे। जिस प्रकार सूर्य, कोई बोले रात में मुझे सूर्य देखना है, नहीं देख पाएगा, जब सूर्य स्वयं उदित होगा तब देख पाएगा, वो अधोक्षज है। दूसरा शब्द क्या बोला आपने? अप्राकृत। अप्राकृत। वो भी शब्द का मतलब वही, प्राकृत मतलब भौतिक, अप्राकृत मतलब जो भौतिक नहीं है, मतलब आध्यात्मिक। अप्राकृत प्रभु जी यहाँ पे जो 8 लक्षण आज के उसमें बताए गए हैं, जीवन मुक्त जो है शरीर से जीवन मुक्त हो जाता है, तो उसमें 8वां लक्षण क्या बताया गया प्रभु जी? 8वां है सत्य संकल्प। सत्य संकल्प अर्थात जो इच्छा उसकी होगी भगवान पूरी कर देंगे। सत्य संकल्प, जो संकल्प मतलब इच्छा, जो मन में उसकी इच्छा है कि भगवान पूरी कर देंगे। लेकिन ऐसे भक्त जो 7 स्टेप पूरी करे हैं उनके अंदर इच्छा ही सेवा की होती है। ऐसा नहीं है कि वो भौतिक इच्छाएं करेंगे, तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त प्रभु जी